पाकिस्तान में एग्रीकल्चर मार्केटिंग में रिफॉर्म्स की बड़ी ज़रूरत है। हम अभी तक आप अगर एग्रीकल्चर क्रेडिट की बात करते हैं तो उसमें ये देखना है कि आपके जो सेगमेंट्स हैं, स्मॉल फार्मर्स आपके ज़्यादा हैं कंपैरेटिवली लार्ज फार्मर्स के। फिर उनकी जो एक्सेस है बैंक्स तक वो कितनी है, क्या उनके पास मॉर्गेज है कि वो बैंक के अंदर जाके वो प्लज करवा के तो लोन ले सके। तो नॉर्मली हमारा जो ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर मार्केटिंग सिस्टम है उसमें जो छोटा फार्मर है और कुछ हालात के अंदर दरमियाने दर्जे का फार्मर भी मंडी के अंदर बैठे हुए जो आड़ती है या जिसको आप मिडिल मैन भी समटाइम्स बोलते हैं उसके पास चला जाता है। अब मिडिल मैन सिर्फ उसको क्रॉप के लिए कर्जे नहीं दे रहा होता, वो उसकी ऑन एंड ऑफ फाइनेंशियल नीड्स को भी पूरा कर रहा होता है। लेट्स सपोज अगर उसको कभी खुदा ना खास्ता किसी मुसीबत के अंदर रात के 12 बजे पैसों की जरूरत पड़ गई है तो वो उसकी एटीएम मशीन के तौर पे भी काम कर रहा होता है। उसका रोल आपकी एग्रीकल्चर वैल्यू चेन के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट है। ही इज अ गारंटर बेसिकली। जब आप अपनी प्रोड्यूस फार्मर लेके जाता है मंडी के अंदर ऑक्शन के लिए, पाकिस्तान के जो कवानीन है उनके मुताबिक, तो उनकी ऑक्शन डिफरेंट बायर्स करते हैं। अब बायर्स और फार्मर डायरेक्ट नहीं है, वो एक दूसरे को जानते नहीं है। आड़ती या जो मिडिल मैन मंडी के अंदर बैठा हुआ है वो उन दोनों के अंदर लिंक है जो कि एक पार्टी से जिन्स लेकर दूसरी पार्टी को देता है और जो बायर है उससे पेमेंट लेके वो फार्मर को रिटर्न करता है। आड़ती का जिस तरह मैंने बताया रोल बड़ा इंपॉर्टेंट है, बट उसका रोल एक्सप्लॉइटिंग कितना है ये सवाल देखने की जरूरत है कि वो अपने रोल से बढ़कर काम कर रहा है या कम काम कर रहा है।